छतरपुर प्रेयर हाउस की तरफ से आप सभी को बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़ा दिन यानी कि क्रिसमस, जिसे हम पूरे विश्व में क्रिसमस के नाम से जानते हैं। लेकिन बड़ा दिन है क्यों? आइए आज इसी तथ्य पर गौर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि क्यों ये दिन खास है, क्यों ये दिन बड़ा है। बड़ा दिन यानी एक बड़ी खबर। जब हम इस शब्द को सुनते हैं, बड़ी खबर, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है उन सभी चैनल्स की ओर जहाँ पर हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई प्रकार के समाचार मिलते हैं, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ रोचक। लेकिन जब भी कभी हम सुनते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, तो सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान उस ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जाता है कि वो क्या है, उसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका दुनिया पर या इस विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज हम भी एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कभी बासी नहीं होती। जी हाँ, हमने कई ऐसी न्यूज़ सुनी होंगी, कई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी है जो सालों बाद, महीनों बाद, हफ्तों बाद कहीं ना कहीं पुरानी हो जाती हैं और कभी कभी गायब भी हो जाती हैं, हमारे जहन में भी नहीं रहती। लेकिन आज जिस खबर की हम बात कर रहे हैं वो है बड़ी खबर, जिसे हम बड़े दिन पर आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें इस बड़ी खबर के बारे में बताता है। अब क्या है ये बड़ी खबर? बड़ी खबर, इसमें ऐसा खास क्या था? रोज़ाना इतने बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन सिर्फ इस बच्चे में इतना खास क्या है कि 2022 साल बाद भी पूरा विश्व मिलकर के उसके जन्मदिन को इतने अच्छे तरीके से और इतने भव्य तरीके से मना रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ देने के लिए परमेश्वर ने अपने मीडिया, जी हाँ, परमेश्वर का मीडिया जो उस समय भी सक्रिय था, उसका उपयोग किया। फरिश्ते ने आ करके इस ब्रेकिंग न्यूज़ यानी कि एक बड़ी खबर को हम तक पहुंचाया। और जब हम इसके विषय में पढ़ते हैं तो हम बाइबल में ये पाते हैं कि परमेश्वर के जन्म की बात, परमेश्वर के जन्म की वो घटना परमेश्वर के इस वचन में वर्णित है। आइए उसकी ओर चलते हैं। यह हमें मिलेगी लूका के सुसमाचार में, उसका 2 अध्याय 10 से 12। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पाओगे। ये है बड़ी खबर जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। सोचिए, आज से 2022 साल पहले परमेश्वर ने अपने मीडिया का इस्तेमाल करके इस बड़ी खबर को हमारे जीवन में पहुंचाया। और अगर आप इस पद की ओर दोबारा गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ें मिलती हैं। पहली, डरो मत। दूसरी, एक खुशी की खबर या कहें बड़ी खुशी की खबर। और तीसरी, सब लोगों के लिए। आइए एक एक करके इनके बारे में सोचते हैं और इनके बारे में जानते हैं। पहला है डरो मत। यीशु मसीह के आने से हमारा डर उसने पूरी तरह से मिटा दिया। पहले मनुष्य के अंदर एक डर था कि परमेश्वर आग है, अगर उसने देखा तो वो सहन नहीं कर पाएगा। पहले मनुष्य के अंदर डर था क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से मनुष्य खुद डर में था। लेकिन यीशु मसीह के आ जाने के बाद वो डर पूरी तरह से हट गया। इसीलिए फरिश्ते ने कहा, डरो मत, क्योंकि वो पैगाम लाया था जो यीशु मसीह हमारे जीवन में लाया है। यीशु मसीह ने हमें हर प्रकार के डर से मुक्त कर दिया, यहाँ तक कि मौत के डर से भी मुक्त किया है। इसलिए यीशु ही वो है जिसने हमें सबसे पहले ये बताया कि डरो मत। अब अगर हम बात करें दूसरे कारण की या दूसरे तथ्य की जो हमने इस पद में पढ़ा था, वो था बड़ी खुशी की खबर। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़े आनंद की खबर है, और वो क्या है कि हमारा उद्धारकर्ता, हमारा यीशु, उसका नाम यीशु था, लेकिन उसके नाम के आगे मसीह यानी कि मसाया लिखा हुआ है इस पद में, यानी कि जो कि अभिषिक्त किया गया था। और वो हमारे लिए अभिषिक्त किया गया था, क्योंकि वो केवल रोमियों को बचाने के लिए या यहूदियों को बचाने के लिए या किसी एक देश या किसी सिर्फ एक ग्रुप को बचाने के लिए नहीं आया था। वो आया था पूरी मानव जाति के लिए, सबको बचाने के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से देश में रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस वेशभूषा को धारण करते हैं, आप किस रंग के हैं, आप किस जाति से हैं। मायने रखता है तो ये कि परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, जिसने हम सबको अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है। और हम उसके लिए ज़रूरत थे और हम उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए वो हमारे लिए आया।
और यही बात है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि वो सब लोगों के लिए आया, केवल एक जाति के लिए, समूह के लिए, ईसाइयों के लिए नहीं, वरन पूरी मानव जाति के लिए आया। अब प्रश्न उठता है कि दाऊद का नगर ही क्यों उसी जगह को चुना गया। राजा हेरोद ने जब ज्ञानियों से पूछा था कि मसीहा कहाँ जन्मेगा, तो उन्होंने क्या कहा था? बैतलहम में। और अगर हम थोड़ा और हिस्ट्री में जाएं या इतिहास में देखें तो हम ये पाते हैं कि इज़राइल में ज़मीन परिवारों में बटी होती थी और यूसुफ दाऊद के वंश में से थे, इसीलिए जनगणना के समय उन्हें बैतलहम वापस जाना पड़ा। हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने वादा किया था कि दाऊद के घराने से एक राजा उत्पन्न होगा जिसका राज कभी खत्म नहीं होगा। और आज जिस राजा की हम बात कर रहे हैं वो है यीशु। ये है बड़ी खबर, ये है आनंद का सुसमाचार। हम देखते हैं कि अगर एक राजा जिसके पास में शासन है, पावर है, अथॉरिटी है, वो राजा कहलाने के योग्य है। लेकिन एक ऐसा राजा जिसके पास में अथॉरिटी नहीं है या कह सकते हैं अधिकार नहीं है पर ताकत है, वो राजा नहीं है। जिसके पास में ताकत है पर अधिकार नहीं है, वो राजा नहीं है। लेकिन आज जिस राजा की हम बड़े दिन पर बात कर रहे हैं वो यीशु, जिसका राज आज तक चला आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि उसने बड़े दिन में हमारे लिए इस बड़ी खबर को हमारे जीवन में पूरा किया है। हम ये देखते हैं कि इजरायलियों ने कहा था कि परमेश्वर हमारे लिए एक राजा को भेज जो हमारी तरफ से हमारे लिए लड़ाई को लड़ेगा, हमारी जंग को लड़ेगा और जीतेगा। और हम ये देखते हैं कि बड़े दिन पर परमेश्वर ने उसी वादे को पूरा किया है, परमेश्वर ने उसी वाचा को पूरी किया है और उसी प्रार्थना का उत्तर दिया है जो इजरायलियों ने परमेश्वर से की थी। और ये है सही मायनों में बड़ी खबर, एक राजा जिसका राज्य कभी खत्म नहीं होता, वो है यीशु राजा। यीशु राजा एक ऐसा राजा जो हमारे दुश्मन को हराने के लिए आया है, जो उसके सिर को कुचलने के लिए आया है। हम ये देखते हैं कि किस तरह से इंसान और शैतान में दुश्मनी हुई थी, क्योंकि उसने आदम और हवा को बरगलाया था, उसने उनके साथ धोखा किया था, उनसे सब कुछ छीन लिया था, यहाँ तक कि वो अधिकार भी जिसके तहत वो उस अदन की वाटिका में परमेश्वर के द्वारा रखे गए थे। और परमेश्वर ने खुद उन्हें वहाँ से उनके पाप की वजह से बेदखल कर दिया था। लेकिन परमेश्वर ने हवा से एक वाचा बांधी थी कि तेरा पुत्र इसके सिर को कुचलेगा। और उसी वाचा को प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में पूरा किया है, क्योंकि वो हमारा राजा है जो हमारे दुश्मन का सिर कुचलने के लिए आ गया है। ये है बड़ी खबर, ये है सही मायनों में ब्रेकिंग न्यूज़। हम ये देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने उस वाचा को एक कुंवारी के द्वारा हमारे जीवन में, इस संसार में पूरा किया है, जहाँ हम पढ़ते हैं कि एक कुंवारी हमला होगी और प्रभु को जन्म देगी, यीशु को जन्म देगी। और इस बात से हम देखते हैं कि किस तरह से इस खबर का इंतज़ार मानव जाति के शुरुआती दिनों से था। एक एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जब इंडिया का कभी मैच होता है, हमें पता चल जाता है कि इस दिन इंडिया का मैच है, हमारे देश का मैच है। हम टकटकी लगाए बैठे रहते हैं और वेट करते हैं कि मैच कब शुरू होगा, कैसा होगा, क्या होगा, जबकि हो सकता है हम उसे सिर्फ टीवी पर देख रहे हैं। ये एक इतनी बड़ी खबर है, एक इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक इतनी बड़ी आनंद की खबर है जिसका इंतज़ार मानव जाति को तब से था जब से वो शुरू हुई थी। और जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने आ करके मानव जाति की उस खबर को पूरी तरीके से उसकी पुष्टि करी और हमारे जीवन में एक ऐसा राजा दिया जो कि हमारे लिए हमारी जंग को ना केवल लड़ेगा बल्कि हमारे दुश्मन के सिर को कुचलेगा। ये है बड़ी खबर। जब हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को बेदखल कर दिया था, एक नाता था जो हमारा पिता के साथ था, लेकिन हमारे पापों की वजह से, हमारी गंदगी की वजह से, हमारे झूठ की वजह से, हमारे प्रलोभनों की वजह से, हमारी कमियों की वजह से वो नाता टूटता चला गया और वो दीवार बढ़ती चली गई। लेकिन यीशु ने आ करके उस टूटे हुए बंधन को, उस नाते को दोबारा जोड़ दिया। और अब इस कद्र जोड़ा है कि खुद पिता ने हमारे लिए अपने पुत्र को दिया और एक बार फिर से हमारे साथ में अब केवल अदन की वाटिका तक सीमित नहीं रखा है हमारे अपने साथ को, बल्कि अनंत काल के जीवन तक हमारे और अपने साथ को बना के रखा है। और इस लायक हमें समझा कि हम इतने पापी होने के बावजूद, इतने गुनहगार होने के बावजूद आज भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। ये है बड़ी खबर, ये है एक ब्रेकिंग न्यूज़। अब इस ब्रेकिंग न्यूज़ के एक और हिस्से की तरफ चलते हैं, बैतलहम, जहां हमने पढ़ा कि यीशु का जन्म हुआ। बैतलहम यानी रोटी का घर,
और यहाँ पर लूका 2:10-12 में हमने एक जगह पढ़ा था कि इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। चरनी यानी कि एक खाने की जगह जहाँ पे जानवर अपना चारा खाते हैं। अब इस बात पर गौर कीजिएगा कि बैतलहम यानी रोटी का घर और चरनी यानी कि खाने की जगह, वहाँ पर यीशु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। यीशु हमारे लिए आए ताकि वो जीवन की रोटी बन करके हमारे जीवन को रोशन कर सकें, हमें वो जीवन दे सकें जिसकी हमें ज़रूरत है। यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ और उसकी यादगारी में हम आज भी प्रभु भोज में उसके उस बदन को यादगारी के रूप में खाते हैं, क्योंकि उसने अपना बदन हमारे लिए दे दिया। उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि हमें जीवन मिले। जब हम कुछ खाते हैं तो वो मर जाता है, क्योंकि वो हमारे अंदर जाता है, हम उसे खाते हैं, वो मर जाता है, लेकिन वो मर के हमें जीवन देता है। ठीक उसी तरह से यीशु ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया और उसके बाद हमें एक जीवन दिया, क्योंकि जीवन की रोटी यीशु है। उसका राज्य चला आ रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा राजा है जिसका राज कभी ख़त्म नहीं हुआ। उसने मौत पर विजय होकर के अपने राज्य को फिर से दिखा दिया। उसका राज्य युगान युग चलता रहेगा और इसीलिए यीशु हमारे लिए जीवन की रोटी है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दिया और हमें बचाया। ये है ब्रेकिंग न्यूज़, ये है बड़ी खबर। अब ये है बड़ी आनंद की खबर, बड़ी खुशी की खबर। सोच के देखिए कि अगर बड़ा दिन नहीं होता तो क्या होता? क्या होता अगर यीशु मसीह ना आए होते मानव जाति के लिए? क्या फ़र्क पड़ जाता आपके जीवन में, मेरे जीवन में, इस संसार में? जब भी हम किसी खबर को सुनते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि क्या इस खबर से मेरा कोई लेना देना है या नहीं, क्या मेरे जीवन को इससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। आज जब हम एक बेहद खुशी की खबर, एक बड़ी खबर, एक बड़ी खुशी की खबर के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या होता अगर ये खबर हमारे जीवन में होती ही नहीं, अगर यीशु हमारे लिए आया ही नहीं होता। अगर यीशु ना आया होता तो हमारे गुनाहों की माफ़ी हमें कभी नहीं मिलती। हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने खुद को हमारे लिए दे दिया। उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी ताकि हम गुनाहों के उस बोझ से, गुनाहों के उस दलदल से निकल के आ सकें। उसने हमारे लिए दाम चुकाया है, अपना जीवन दे करके हमें मोल लिया है। उसने मोल चुकाया है हमें उस कर्ज से, उस जुए से छुड़ाने के लिए। और वो मोल कोई छोटा नहीं था, उसकी खुद की जान थी, उसके खुद के प्राण थे जो उसने हमारे लिए दे दिए। उसने अपना बदन, अपना लहू हमारे लिए दे दिया। किस लिए? ताकि उसके पास वो अधिकार आ सके, क्योंकि अपनी जान देने के बाद प्रभु यीशु मसीह जी उठे और उसके बाद उन्होंने उस अधिकार को, उस ताकत जिसके बारे में हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, उस अधिकार और उस ताकत के द्वारा हमें हमारे पापों से, हमें हमारे गुनाहों की माफ़ी देने के लिए एक बार फिर से सक्षम बना दिया। आज अगर हम किसी गुनाह में, हो सकता है किसी ऐसे गुनाह में हैं जो हम दुनिया से छुपाए बैठे हैं, हो सकता है किसी ऐसे गुनाह में हैं जिसे खुद में जब हम सोचते हैं तो हमें शर्म आ जाती है, लेकिन याद रखिए कि यीशु आपको अभी भी पुकारते हैं और वो कहते हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे गुनाह मैं माफ़ कर सकता हूँ। ज़रूरत है तो इस बड़ी खुशखबरी को ग्रहण करने की और यीशु को अपने जीवन में, अपने हृदय में आने देने की। अपने गुनाह को यीशु के सामने रखिए और आप निश्चित रूप से पाएंगे कि किस तरह से वो गुनाहों को माफ़ करता है, क्योंकि उसने कहा है मैं तुम्हारे गुनाह को हटाकर तुम्हें हिम के समान श्वेत कर दूंगा। वो निश्चित रूप से हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए आया, लेकिन अगर बड़ा दिन नहीं होता तो शायद हमारे पास यह इतनी अच्छी खबर या गुनाहों की माफ़ी का उपहार हमारे जीवन में नहीं होता। इसलिए हम धन्य हैं कि यीशु ने आकर हमें गुनाहों की माफ़ी दी। अगर दूसरी बात की ओर गौर करें, अगर यीशु नहीं होता तो शांति का राजा कहाँ से मिलता? यीशु को हम शांति का राजा कहते हैं, यानी कि प्रिंस ऑफ पीस कहते हैं। यीशु ने वचन में कहा कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कई बार हम बोझ से दबे होते हैं। जिस थकी भरी जिंदगी में हम चल रहे हैं, अक्सर कई प्रकार के बोझ हैं। हो सकता है घर का, हो सकता है काम का, हो सकता है भविष्य का, हो सकता है आपके वर्तमान का, और कभी कभी हो सकता है कि आपके बीते हुए अतीत का बोझ आप ढो रहे हैं।
हो सकता है कुछ ऐसी बातों में हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं जो हम व्यक्त भी नहीं कर पा रहे और उन्हें सुलझा भी नहीं पा रहे। कुछ ऐसी पहेलियां हैं जिनका अर्थ ना हम समझ पा रहे हैं, ना कोई हमें समझा पा रहा है। हम रात को सोने तो जाते हैं लेकिन नींद नहीं आती, बिस्तर पर लेटे तो रहते हैं लेकिन आराम नहीं मिलता। याद रखिए कि यीशु वो शांति का राजकुमार है जिसने कहा है कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। क्यों? क्योंकि यीशु के पास अथॉरिटी है, उसके पास ताकत है हमें हमारी परेशानियों से मुक्त करने की। उसके पास वो अथॉरिटी है, वो ताकत है, वो पावर है कि वो हमें आराम दे सकता है। हमें आराम दुनियावी चीज़ों में नहीं मिल सकता। टेम्पररी बेनिफिट्स डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं से इधर उधर से ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन अगर हमें परमानेंट शांति चाहिए, परमानेंट आराम चाहिए, तो यीशु ही वो कुंजी है, यीशु ही वो रास्ता है, यीशु ही वो आधार है जिसके द्वारा हमें शांति का अनुभव होता है और हमारे जीवन में जो कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है वो अचानक से शांत हो जाता है। यीशु, जिसका नाम को हम इमानुएल यानी कि गॉड इज़ विद अस के रूप में जानते हैं, अगर यीशु ना होता तो ये बात हमारे लिए पूरी कभी नहीं हो पाती। हम ये जानते थे कि परमेश्वर ने इंसान को रचा, हम ये जानते थे कि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, लेकिन इमानुएल यानी कि ये बात हमें बताती है, ये नाम हमें बताता है कि परमेश्वर खुद हमारे साथ है। और उसने उसे पूरा कैसे किया? अपने बेटे यानी अपने पुत्र यीशु को हमारे जीवन में दे करके पूरा किया। इसीलिए आज हम गर्व से कह सकते हैं कि यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ साथ चलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में इस बात की पुष्टि कर दी कि यीशु हमारे साथ है। अगर यीशु ना होता या बड़ा दिन ना होता या ये बड़े आनंद की खबर हमारे जीवन में नहीं होती, तो सोच के देखिए हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कौन करता? कौन हमारा लॉयर बनता? कौन हमारा एडवोकेट बनता? हमारी साइड ले सके, हमारे पक्ष में बात कर सके, क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि उस जज को हम कन्विंस कर सकें या उसे अपनी बात समझा सकें। लेकिन अगर एक अच्छा लॉयर ले लेंगे तो हो सकता है कि वो एक अच्छी मध्यस्थता कर सके। ठीक उसी प्रकार हम इतने सक्षम नहीं थे कि परमेश्वर से हम अपनी बात को कह सकते, लेकिन यीशु हमारे लिए वो ब्रिज बन गया, यीशु हमारे लिए वो मध्यस्थ बन गया जो आज हमारे लिए प्रार्थना करता है। और वो कहता है कि मैं पिता से तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। उसने ये हमसे वादा किया, हमसे वाचा बांधी है और हम ये जानते हैं कि वो हमारे लिए प्रार्थना करता है। इसीलिए जब हम यहाँ से प्रार्थना करते हैं तो हमें पता है कि यीशु भी हमारे लिए एक लॉयर की तरह, एक मीडिएटर की तरह, एक मध्यस्थ की तरह प्रार्थना कर रहा है। किससे? उस जज से जो हमारा न्याय करता है, उस परमेश्वर से जिसने अपने बेटे को हमारे लिए दिया। अगर यीशु ना होता तो हमारे जीवन में मध्यस्थता का कोई अर्थ ना होता। अगर बड़ा दिन ना होता, अगर ये बड़ी आनंद की खबर ना होती, अगर यीशु मसीह ना आए होते, तो मौत पर विजय का एक कारण हमारे जीवन में होता ही नहीं, या ये हमारे लिए कभी सत्य होता ही नहीं। यीशु ने मौत पर एक विजय को प्राप्त किया और हम ये देखते हैं कि किस प्रकार यीशु जब इस दुनिया में आए, हमारे लिए आए, हमारे पापों को हमसे दूर करने के लिए आए। किस प्रकार उन्होंने ये किया? उन्होंने मानव जाति के लिए अपने आप को समर्पित किया। उन्होंने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बहुत सारी बातें हमें बताई। काफ़ी जगहों पे जा करके परमेश्वर ने इस सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार यीशु ने अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, पापियों को पाप के बंधन से बाहर लेकर के आए। किस प्रकार एक वेश्या को उस सज़ा का भाग बनने से बचा लिया जिसमें उसे पत्थरवाह करके मार दिया जाता, बल्कि उसे एक नए जीवन को शुरू करने का एक मौका दिया। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि किस प्रकार जब क्रूसिफिकेशन का टाइम आया, जब यीशु ने अपने आप को पूर्ण रूप से हमारे पापों के लिए क्रूस पर दे दिया, अपनी जान दे दी, अपने खून को, अपने बदन को हमारे लिए, सिर्फ हम जैसे लोगों के लिए दिया। कौन है हम? गुनहगार। क्या किया था हमने? उसने हमारे लिए अच्छाई करी और हमने क्या किया? उसने हमारे लिए सारी चीज़ें आसान करने की कोशिश करी, लेकिन हम कहाँ थे? गुनाहों के दलदल में। हो सकता था कि अगर यीशु ना होता तो क्रूस का वो श्राप हमारे जीवन से कभी हटता ही नहीं, लेकिन यीशु ने आके ना केवल क्रूस की मृत्यु को झेला, बल्कि
उस मृत्यु पर विजय भी प्राप्त की। तीसरे दिन वो जी उठा और जिस प्रकार परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि मैं दाऊद की संतान के द्वारा तेरे दुश्मन का सिर कुचलवाऊंगा, उसी वाचा को यीशु ने पूरा किया जब उसने तीसरे दिन जी उठकर हमारे दुश्मन को हरा दिया, शैतान को हरा दिया, उसके मृत्यु के डंक को हरा दिया और वहां से एक मृत्यु का भय भी दूर हो गया। ये है यीशु के आने की एक खुशखबरी, यीशु के आने के पीछे की एक बड़ी खबर, जिसने हमारे जीवन में से मृत्यु के डंक को ही दूर कर दिया, मृत्यु के भय को ही दूर कर दिया, क्योंकि यीशु हमें अनंत काल का जीवन देते हैं। जी हाँ, कि परमेश्वर के वचन में भी ये लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के पुत्र पर ईमान लाए वो नाश ना होगा वरन अनंत काल का जीवन पाएगा, और वो पुत्र यीशु मसीह है। अगर यीशु ना होते तो नई वाचा हमें कभी नहीं मिलती। नई वाचा एक खुशखबरी, एक बड़े आनंद की खबर। अगर हम बात करते हैं बाइबल की, तो बाइबल 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तरफ है ईसा पूर्व और दूसरा है ईसवी, यानी कि जिसे हम बीसी और एडी के नाम से जानते हैं। बीसी में पुराना नियम और पुरानी वाचा चलती थी। वो बुरी नहीं थी, इंसानों के लिए ही थी, लेकिन उसका एक सख्त लॉ या फिर एक सख्त कानून था। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, कुछ गलत किया तो दंड मिलेगा। और अगर हम देखें तो यीशु मसीह से पहले जितने भी राजा आए, जितने भी लोग आए, मनुष्य रूप में जितने भी लोग आए, सबसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक जरूर हुई है। कोई भी परफेक्ट नहीं हुआ, और क्योंकि सब लोगों से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हुई, सब लोग पाप से रहित नहीं थे, इस वजह से यीशु आए। और जब यीशु आए तो उन्होंने हमारे जीवन में एक नई उम्मीद को, एक नई वाचा को पनपने का एक मौका दिया। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक नई वाचा बांधी, जहां उसने कहा, मैं तुम्हारे गुनाहों को पीठ के पीछे फेंक देता हूँ। पुराने नियम में हम देखते हैं कि लोगों को बलिदान चढ़ाने पड़ते थे, और उस बलिदान के द्वारा वो परमेश्वर को प्रसन्न करते थे। यीशु ने आकर के उस बलिदान के प्रथा को ही खत्म कर दिया, क्योंकि यीशु ने एक सर्वोत्तम बलिदान अपने खुद के रूप में, अपने खुद के बदन, अपने खुद के लहू के रूप में दे दिया। उसने मोल लेके हमें छुड़ाया है, और क्योंकि उसने अपना मोल दिया है हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाया है, इसलिए यीशु के पास वो अधिकार है, उसके पास वो ताकत है कि वो एक नई वाचा को हमारे लिए लेकर आया है, क्योंकि उसका शासन, उसका राजपाट कभी खत्म ना होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि एक ऐसा राजा उत्पन्न होगा जिसका राजपाट कभी खत्म ना होगा। यीशु ही वो राजा है जिसका राजपाट युगानुयुग चलता रहेगा, और वही हमारे जीवन में एक नई वाचा लाया है, जहां हम जानते हैं कि जब हम अपने गुनाहों की माफ़ी यीशु से मांगते हैं तो वो हमारे गुनाहों को, हमारे सब प्रकार के कुकर्मों को पीठ के पीछे फेंक देता है और हमें एक नया जीवन जीने का मौका देता है। आज भी संसार के कई हिस्सों में हम देखते हैं कि बलिदान चढ़ाने की प्रथा चल रही है, लेकिन क्या वो लोग ये जानते हैं कि बलिदान जो उन्होंने चढ़ाया है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरा या नहीं? कहीं ना कहीं वो डाउट दिमाग में रहता है, लेकिन यीशु के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमारे सारे डाउट से, हमारे सारे डरों से, हमारे सारी प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर दिया है, क्योंकि मोल देकर उसने हमें छुड़ा लिया है। अगर यीशु ना होता तो जीवन में सुख शांति, जीवन में ये शुभ संदेश ना होता। अगर यीशु ना होता तो हम, जो कि बहुत पहले ही आउटकास्ट कर दिए गए थे, यीशु मसीह के द्वारा आज हम परमेश्वर के बेटा बेटी कहलाने के योग्य बने हैं। सोच के देखिए, हमारा नाता पिता से टूट चुका था, लेकिन यीशु ने आकर के वो संधि करा दी, और फिर से उस टूटे हुए बॉन्ड को, उस टूटे हुए बंधन को यीशु ने आके जोड़ दिया। आज हमारे पास ये अधिकार है कि हम कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे हैं, परमेश्वर की बेटी हैं, अपने आप को उसके संतान के रूप में कहते हैं और अंगीकार करते हैं। दोस्तों, सिर्फ यीशु ही है जिसकी वजह से हम प्रार्थना में अधिकार से जो कुछ उसके नाम से मांगे वो पूरा होता है। ये है बड़ी खबर। अगर यीशु ना होता तो ये आनंद की खबर आपके और मेरे जीवन में नहीं आती। अगर यीशु ना होता तो बड़ा दिन ना होता। अगर यीशु ना होता तो उम्मीद ना होती। अगर यीशु ना होता तो रोशनी ना होती। यीशु ना होता तो शांति ना होती। अगर यीशु ना होता तो हमारे जीवन में अनंत काल की एक जीवन की कोई उम्मीद, कोई रोशनी ना होती। यीशु है तो सब कुछ है, क्योंकि यीशु ही हमारे लिए एक बड़े आनंद की खबर है।
अब हमने जान लिया कि बड़ी खबर क्या है, आनंद की खुशखबरी क्या है। अब हमें क्या करना है, हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए। जब हम कोई खबर सुनते हैं तो सबसे पहले यही तो सोचते हैं, इस खबर का मुझ पर क्या असर पड़ा और अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। आइए अब कुछ स्टेप्स की ओर चलते हैं, क्योंकि आज ज़रूरत है कुछ स्टेप्स लेने की। अगर हम यीशु के जन्म की कथा पे वापस जाएं तो हम ये देखते हैं कि फरिश्तों ने गडरियों को जब खबर दी तो गडरिये उस खबर को मिलते ही रुके नहीं, वहाँ पर रुक नहीं गए कि हाँ भाई ठीक है खबर मिल गई, ओके फाइन, नहीं। वो अपना पर्सनल टाइम देने के लिए, उस चाह में यीशु को देखने के लिए वो वहाँ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना एक पर्सनल टाइम, अपना एक पर्सनल कनेक्ट यीशु के साथ में बिताना था। वो देखना चाहते थे कि वो कौन है जो हमारे लिए आया है, वो कौन है जो हमें बचाने के लिए आया है। आज स्टेप लेने की ज़रूरत है कि चाहे बाइबल पढ़ने के द्वारा, चाहे वर्शिप करने के द्वारा, चाहे बस एकांत में बैठ करके यीशु मसीह के नाम पर मेडिटेट करने के द्वारा, या यीशु से एक प्रार्थना के रूप में बात करने के द्वारा, जो भी आपके दिल से परमेश्वर बात करे, उस बात के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के साथ में अपना पर्सनल कनेक्ट बनाइए। फेस्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट हैं, फेस्टिविटीज़ बड़ी खबर के दिन बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन यीशु मसीह इन फेस्टिविटीज़ का एक आधार है, वो है तो फेस्टिविटीज़ हैं। इसीलिए ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के साथ में समय बिताएं, और जब उसके साथ समय बिताकर आपको कुछ अच्छा महसूस हो, आपको कुछ अच्छा मिले, तो उस खुशखबरी को अपने तक सीमित मत रखिए, उस गवाही को अपने तक सीमित मत रखिए, उस आश्चर्यक्रम को अपने तक सीमित मत रखिए, बल्कि लोगों के पास जाइए और लोगों में उसका सुसमाचार फैलाइए। यही गडरियों ने भी किया था। जब हम देखते हैं कि मजूसी जिन्हें यीशु मसीह के बारे में खबर मिली, तो किस तरह से उस समय यातायात के इतने अच्छे साधन नहीं थे, लेकिन डेफिनेटली निश्चित रूप से हो सकता है कि वो लोग एक लंबी यात्रा करके आ रहे थे। हम गाने में भी सुनते हैं कि पूरब देश से चले मजूसी। पूरब देश यानी कि अगर आप ज्योग्राफिकली देखेंगे, भारत के या इस पूरे विश्व के नक्शे की ओर भी देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि पूरब देश में भारत है। जी हाँ, हमारा देश भारत है, जहाँ से मजूसी चले थे। और वो लेके क्या गए थे? मुर यानी कि जो हिमालय में जड़ी बूटी पाई जाती है, वो उपहार के रूप में यीशु के लिए लेके गए थे। इससे ये साफ पता चलता है कि भारत का एक कनेक्शन है, भारत का एक संबंध है यीशु मसीह के जन्म से, क्योंकि यीशु मसीह ने भारत के मजूसियों को भी चुना कि वो भी एक लंबी यात्रा करके उस तक पहुंच सकें, उसे देख सकें और उसके बारे में लोगों को बता सकें। वो वहाँ पर वर्शिप करने के लिए गए, उसे दंडवत करने के लिए गए। जब आप अपना पर्सनल कनेक्ट, अपना पर्सनल टाइम, पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह के साथ में स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके वर्णन में आनंदमय गीत गाइए, उसकी स्तुति आराधना करिए और सीमित मत रखिए, अपने तक लोगों तक पहुँचाइए। अक्सर एक कहानी को जानते हैं, मार्था और मरियम की कहानी। जब यीशु मसीह मार्था और मरियम से मिलने उनके घर आए, तो हम ये देखते हैं कि मार्था घर के कामों में बिजी हो गई, बहुत ज़्यादा घर के कामों में बिजी हो गई, इतना ज़्यादा कि प्रभु यीशु मसीह को समय ही नहीं दिया। लेकिन मरियम वहीं यीशु मसीह के पैरों के पास बैठ करके प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनने लगी। इस कहानी के द्वारा हमें ये पता चलता है कि आज जब क्रिसमस का माहौल होता है, बड़े दिन की फेस्टिविटीज़ आती हैं, हम में से कई लोग सामान्य रूप से मार्था बन जाते हैं, क्योंकि दिमाग में चल रहा होता है कि अभी तक डेकोरेशन पूरी नहीं हुई है, पकवान नहीं बने हैं, केक नहीं बटे हैं, केक नहीं आए हैं, कपड़े कहाँ हैं, और तरह तरह की बातें। लेकिन ज़रूरत इस समय मरियम बनने की है, प्रभु यीशु मसीह के पास बैठ के उसको सुनने की है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शुभ संदेश लाए हैं, हमारे लिए आशा की बातें लाए हैं, हमारे लिए एक नई बड़ी खबर लाए हैं। जब वो इतनी बड़ी चीज़, इतनी आनंदमय खबर लेकर आए हैं, तो उसे सुनने के लिए समय तो निकालिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो यीशु मसीह देने आया है वो लेने के योग्य हम हैं। अब उसको लेने के लिए समय निकालना भी हमारे हाथों में है। उस समय को निकालने के लिए आज स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। इस वचन के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको एक बार फिर से क्रिसमस की बधाइयाँ देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।